गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो देखिए कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो आपका सॉल्यूशन कहलाया जाता है। सॉल्यूशन की एक खास बात और होती है कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा, होमोजीनियस। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ, या होमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक समान तरीके से किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला हो, उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके होमोजीनियस होते हैं। और सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब बात आती है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए, एक सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाया जाएगा। लेसर अमाउंट है तो वो आपका सॉल्यूट, और अगर लार्जर अमाउंट में जो मिलेगा आपको, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, सॉल्वेंट कहलाया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम वाटर में मिक्स करें कोई सॉल्ट तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, वाटर में हमने क्या मिलाया, साल्ट मिलाया, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, आप बताओ, वाटर होगा या साल्ट होगा, वो ऑब्वियसली वाटर होगा। तो वाटर कैसे अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए वाटर हमारा क्या कहलाया जाएगा, वाटर हमारा कहलाया जाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्ट हमारे कम मात्रा में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अनदर तरीके से इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें कुछ मिलाया जाता है, तो जिसमें मिलाया गया वो तो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसको मिलाया गया वो कहलाया जाएगा आपका सॉल्यूट। जैसे वाटर में मिलाया क्या, साल्ट, किसमें मिलाया, वाटर में, तो जिसमें मिलाया वो क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। और किसको मिलाया, साल्ट को मिलाया, तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं चार तरीके से। कितनी तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, चार तरीके से। नंबर वन, हम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर दो, बेस्ड ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मिला हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से कर सकते हैं हम इसको क्लासिफाइड। तो सॉल्वेंट के टाइप से कर सकते हैं हम क्लासिफाइड, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। थर्ड जो होता है वो होता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब फिजिकल स्टेट क्या होती है सॉल्यूशन, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। फिजिकल स्टेट का मतलब कि सॉल्यूट हमारा अगर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है ना, इस बिहाफ पर। या सॉल्वेंट हमारा जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, इस बिहाफ पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड या हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज, जो भी पार्टिकल का साइज है उसके बिहाफ पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो मेनली क्या हो गया, चार टाइप हो गए।
कौन कौन सा टाइप ऑफ सॉल्वेंट के व्याप पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, एंड पार्टिकल साइज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब टाइप ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से जब हम क्लासिफाइड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तो हम उसको फर्दर, एक तो एक्वस सॉल्यूशन, कैसा एक्वस सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन। नंबर 2 नॉन एक्वस, नॉन एक्वस। नंबर, अब हम बात करेंगे क्या फर्दर, हम इसको बात करते हैं अगर कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सीधा सा एग्जांपल है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो आपका, सॉल्वेंट आपका वाटर हो, क्या हो, वाटर। अगर सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट क्या हो, सॉल्वेंट क्या हो, वाटर ना हो, कुछ और हो, एल्कोहल हो या कोई और भी कोई और चीज़ हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन एक्वस। मतलब जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा वो एक्वस कहलाया जाएगा, और वाटर के अलावा अगर सॉल्वेंट कोई और होगा तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल कोई सा भी ले लो। शुगर में अगर आपने वाटर को डाला, तो शुगर को किस में डाला आपने, वाटर में। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। कैसा सॉल्यूशन हो गया हमारा वो, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस का एग्जांपल ले लो, अगर हम सल्फ़र को मिलाएं कार्बन डाइसल्फाइड में, अगर हम सल्फ़र को कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाएं, किस में मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉल्वेंट क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, है ना। वाटर तो नहीं है, सॉल्वेंट क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात आती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के व्यापार जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो वो या तो होता है अनसैचुरेटेड, नंबर 2 हम इसको कह सकते हैं सैचुरेटेड, नंबर 3 सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के व्याप पर हम जो सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो देखिए अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब पहले बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड की। तो देखिए अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन लेसर अमाउंट इन कंपैरिजन विद द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन का, कि एक ऐसा सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्यूट तो उसमें होगा ही होगा, है ना। तो सॉल्यूट जो है हमारा, हम उसको उसमें और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा पाएँ। मतलब अगर वाटर है, वाटर को ही ले लेते हैं, इसमें हमने सॉल्ट मिलाया, सपोज करो हमने इसमें 10 ग्राम मिलाया, कितने ग्राम मिलाया, 10 ग्राम मिलाया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन हमारा बन गया। अब देखिए ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कैसे देखेंगे। अब हम ऐसे देखेंगे कि साल्ट हमने कितना मिलाया था, 10 ग्राम। अब हमने इसमें 10 ग्राम या कुछ और थोड़ा अमाउंट हमने साल्ट का और मिलाया, अब वो मिल गया, या तो वो मिलेगा वाटर में या वो नहीं मिलेगा। अगर मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा है, अभी अनसैचुरेटेड है। मतलब अभी उस सॉल्वेंट में, वाटर में हम और सॉल्यूट की मात्रा अगर बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर। मतलब अगला बात आती है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सपोज करो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, अब उसमें सॉल्यूट की मात्रा हमने जो भी डालनी थी वो डाल दी, अब हम फर्दर उस सॉल्यूट को और डाल रहे हैं और वो उसमें नहीं घुल पा रहा है, वो उसमें ऐड नहीं हुआ, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, अ सॉल्यूशन विच हैज़ मोर ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब पर्टिकुलर अगर हम टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट को और मिला सकते हैं देन दैट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट वाटर विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। मतलब कार्बन वाटर है
तो वो क्या होता है, वो कंटेन करता है क्या, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। हम उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ऐसा हमारा क्या कहलाया जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। नंबर 3, अब हमने अभी तक आपको देखा क्या कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से हमने एक्वस और नॉन एक्वस बताया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया। अब तीसरा आता है फिजिकल स्टेट या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो इसके व्याप पर अगर हम करते हैं तो सबसे पहला निकल कर आता है कि कई सारे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। मैं आपको इसको बुक से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है सॉलिड इन सॉलिड। मतलब सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉलिड है, और सॉल्यूट क्या है, वो भी हमारा सॉलिड है। मतलब हमने किसी सॉलिड चीज़ में कोई सॉलिड चीज़ मिलाई। तो देखिए सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। कैसा होगा, सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली होमोजीनियस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सारे कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। जैसे अगर हम कोई एलॉय है, ब्रास में क्या होता है, जिंक और कॉपर, है ना। मतलब कॉपर में हमने क्या मिला दी, जिंक मिला दी, तो कॉपर भी कैसी है हमारी, सॉलिड। और मिलाया क्या, जिंक, वो भी कैसी है हमारी, सॉलिड। तो सॉलिड में हमने क्या मिलाया, सॉलिड बनाया, ठीक है। और जब हमने सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन मिलकर तैयार हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन मिलकर तैयार हो गया हेट्रोजीनियस। अब ये तो आपका होमोजीनियस का था, अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए आप, कि सैंड प्लस कॉमन साल्ट। अगर सैंड को आपने कॉमन साल्ट में मिला दिया, या आयरन और सल्फर को आपने मिलाया और उसमें चारकोल और सल्फर को मिलाया, ये एग्जाम्पल आपके कैसे हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस के हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि सॉलिड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड में सॉलिड मिलाया। पहले क्या मिलाया था, पहले मिलाया था सॉलिड में सॉलिड, अब हमने क्या मिलाया, लिक्विड में सॉलिड मिलाया। तो देखिए सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, सॉलिड, कम मात्रा में सॉलिड है, और किस में मिलाया हमने, लिक्विड में मिलाया, तो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, लिक्विड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अगर साल्ट में वाटर मिलाया, साल्ट को वाटर में मिलाया या शुगर को वाटर में मिलाया, तो ये तो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। और इसका किसका एग्जाम्पल है ये, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में सॉलिड मिलाया। नेक्स्ट आता है आपका क्या कि हमने लिक्विड को मिलाया सॉलिड में, मतलब सॉलिड में किस चीज़ को डाला, लिक्विड को डाला। एग्जाम्पल देखिए आप कि जैसे मरकरी और जिंक है आपका, अमेल्गेनेट बन गया, है ना। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब किसी सॉलिड चीज़ में आपने किसी लिक्विड को मिला दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में लिक्विड को ही मिला दिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल प्लस वाटर। अगर एल्कोहल में हमने क्या मिला दिया, वाटर, मतलब वाटर लिया और वाटर में हमने क्या डाल दिया, एल्कोहल डाल दिया। कम मात्रा में क्या डाला हमने, एल्कोहल डाला, तो वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, है ना, कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। और सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, एल्कोहल, कैसे फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने लिक्विड में क्या मिलाया, लिक्विड ही मिलाया। इसके बाद आता है गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में हमने क्या मिलाया, गैस मिलाई। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है हमारा, गैस, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाता है, लिक्विड इन गैस का। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिला दें, है ना, तो ये एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर कैसा है हमारा, लिक्विड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल आता है आपका क्या, गैस इन एयर गैस, मतलब सॉल्वेंट क्या है इसमें, गैस, और सॉल्यूट क्या है, गैस। दोनों चीज़ें कैसी हैं आपकी, गैस हैं। जैसे कि एयर में कई सारी गैसेज होती हैं, है ना, तो क्या है इसमें, किस में मिल रही है, गैस में, क्या मिली, गैस मिली। जैसे आर्गन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके, गैस इन गैस के हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपका पार्टिकल के साइज के हिसाब से हम इसको क्लासीफाइड करेंगे। तो देखिए बेस्ड ऑन पार्टिकल में, तो वो क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकल के साइज के हिसाब से किसी सॉल्यूशन को क्लासीफाइड करते हैं तो वो 3 टाइप से कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो देखिए अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हम आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।